नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इस पाठ का साहित्य प्रकार साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू। पेज नंबर 31। बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि जो डॉक्टर कलाम है वह जो भी सारे बच्चे हैं उनके हर एक प्रश्न का बहुत ही संतोषजनक उत्तर देते हैं और काफ़ी कुछ बच्चों को सीखने भी मिला। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। कार्तिक का प्रश्न यह है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न कार्तिक के द्वारा पूछा गया है। सबसे पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। लक्ष्य यानी कि ध्येय, गोल। आर्थिक समस्या यानी कि फाइनेंशियली, पैसों की कमी। तो जिन छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं लेकिन क्या होता है कि पैसों की कमी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो वे अपना लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम बोले, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी मिलेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यह जो प्रश्न है, प्रश्न का अर्थ यह है कि कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से फीस नहीं भर सकते। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत फीस भरनी पड़ती है, डोनेशन देना पड़ता है हायर स्टडीज़ के लिए। ऐसे छात्र कैसे अपना लक्ष्य, ध्येय, गोल पूरा करेंगे? तो उसके उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर कलाम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से यानी कि रुपयों की कमी की वजह से फीस नहीं भर सकते, अगर ऐसे बच्चों में प्रतिभा है तो उनकी पढ़ाई लिखाई रुकने वाली नहीं है, भले ही उनके पास रुपयों की कमी से वे कमज़ोर हो। जो ऐसे छात्र है उसे सबसे पहले पढ़ाई में अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा, अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा। तो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बच्चों, केंद्र सरकार द्वारा नवोदय जैसे स्कूल में आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, फिर जो परीक्षाएं की तारीख दी जाती है। सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्रवेश परीक्षा होती है। फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट होता है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन होता है। 12th स्टैंडर्ड तक का जो भी आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च है वह केंद्र सरकार निकालती है। यहाँ पर एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। हमारी जो स्कूल है श्री सजानंद स्कूल, इसमें पढ़ाई करने वाली पटेल आशिका राजेंद्र भाई ने स्टैंडर्ड 7th 2018 में आशीर्वाद स्कॉलरशिप ट्रस्ट में ऑनलाइन फॉर्म भर के उसने एंट्रेंस टेस्ट दिया था। लेकिन यहाँ पर एक नियम था कि अगर आप ये परीक्षा देना चाहते हैं
तो इसके लिए आपके 80% होने ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि आशिका पटेल ने एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया। अच्छे परसेंटेज आने पर आशिका पटेल का सिलेक्शन हो गया और आज वे इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाकर अपनी पढ़ाई कर रही है। और बच्चों, उच्च शिक्षा हायर स्टडीज़ के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। लक्ष्य यानी ध्येय। निर्धारित इस शब्द का अर्थ है कि निश्चय करना, संकल्प करना, कि अगर हमने कोई ध्येय का संकल्प किया कि हाँ मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वैसे निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। बाधा यानी कि रुकावटें। हमें कठोर परिश्रम यानी सख्त मेहनत और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। उत्कृष्ट कार्य यानी कि श्रेष्ठ काम, पराजित करना यानी कि हराना। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी मुश्किलें रुकावटें आती है उससे हारना नहीं चाहिए। आपने जीवन में बड़ा ध्येय बनाया है तो वो पूरा करने में रुकावटें आती ही है। सख्त मेहनत, अच्छे श्रेष्ठ काम करके मुश्किलों को हराना है। जो भी मुश्किलें रुकावटें आती है उससे कमज़ोर नहीं होना है, पर उसे चुनौती, चैलेंज समझकर पार करना है।